अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारे पास सिंगल लाइन डायग्राम है। इस वीडियो के अंदर हम लोग ये ऑटोकैड पे बना रहे होंगे। सबसे पहले हम इसको थ्योरेटिकली थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमारे पास क्या होती है और इसमें कौन से जो सिंबल्स हैं वो क्या जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सिंगल लाइन डायग्राम होती है हमारे पास, ये हम होती क्या है, तो ये जो है हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम जो है इलेक्ट्रिकली चीज़ों को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें कि किस तरह से सोर्स से लोड तक जो है वो चीज़ें जो हैं जारी होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो H1 H2 X1 X2 और यहाँ पे T लिखा हुआ है। तो ये जो T लिखा हुआ है हमारे पास ये ट्रांसफार्मर है पूरा, ठीक है। और H1 H2 X1 और X2 ये इसके पार्ट्स हैं। H1 और H2 है वो इस ट्रांसफार्मर की साइड्स हैं, ठीक है। H1 जो है वो हाई वोल्टेज साइड है और जो H2 है वो लो वोल्टेज साइड है। इसी तरह से जो X1 और X2 हैं ये इसके टर्मिनल्स हैं। X1 को हम कहते हैं प्राइमरी टर्मिनल और X2 जो है वो हमारे पास सेकेंडरी टर्मिनल होता है। अब यहाँ पे PB जो है इसे हम कहते हैं पुश बटन, PB1 और PB2 दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये आपके पास पुश बटन है। पुश बटन एक स्टॉप करने के लिए और एक स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ हमें और दिख रही है CR। CR का मतलब होता है कंट्रोल रिले, ठीक है। तो ये जो हमारे पास कंट्रोल रिले है इसका मतलब क्या होता है कि ये काम क्या करता है, जो हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स होते हैं उनके ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। जो OL है यहाँ पे वो ओवरलोड रिले है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जब मोटर होती है, जैसे मोटर जो है ये सर्कल आप लोगों को दिख रहा होगा, ये मोटर है, ठीक है। और ये लोड रिले इसलिए लगाया है ताकि वो ओवरलोडिंग से बचाए, वो ज़्यादा एक्सेसिव करंट फ्लो होने से बचाए मोटर के अंदर। और T1 T2 और T3 यहाँ पे 3 ट्रांसफार्मर्स हैं और जो है हमारे पास क्या करते हैं, वोल्टेज को अप या डाउन करते हैं। और हमारे पास जो है L1 L2 और L3 ये 3 फेज़ पावर है, ये चीज़ याद रखें। ये हमारे पास 3 फेज़ पावर है। CR हो गया हमारे पास, OL हो गया, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। एक यहाँ पे M लगा हुआ है, ठीक है, स्टॉप स्टार्ट के बराबर में M है। तो ये जब मल्टी कनेक्शंस एक पॉइंट पे अटैच हो रहे होते हैं तो वहाँ पे ये जो है M का सिंबल यूज़ हो रहा होता है। अब देखें जो यहाँ पे CB है हमारे पास वो सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। और आप लोगों ने इनके सिंबल्स अच्छे से याद कर लेने हैं। अब ये सिंबल्स जो है वो ऑटोकैड पे हमें बनाने हैं, तो अब हम उसको ऑटोकैड पे बनाएंगे और देखेंगे कि कौन सी चीज़ हमारे पास किस तरह से बन रही होगी यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे सिंपल हमने क्या किया, सबसे पहले वो 2 रेक्टेंगल्स बनाएंगे जो हमारे पास बने हुए थे, ठीक है। और 2 रेक्टेंगल्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बना लिया, उसके बाद कंट्रोल-C से कॉपी किया और कंट्रोल-V से यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमने ऑफसेट लेना है। आप लोग यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से ऑफसेट लें क्योंकि ये फ्री हैंड डायग्राम है, इसमें आप लोगों को मेजरमेंट्स तो लेनी नहीं है। अगर आप लोगों को ऑटोकैड चलाना आता है तो ये सारे सिंबल्स बनाना और ये डायग्राम बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप लोग सारी चीज़ें वही यूज़ करके बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। बस वो जो एक थ्योरी थी वो समझनी ज़रूरी है, कौन सी चीज़ क्या है, मतलब किसका सिंबल का क्या मतलब है। यहाँ से लाइंस बनाती जा रही हूँ, ठीक है, और कुछ भी नहीं कर रही। इसके बाद सिंपल हमने यहाँ पे नीचे ट्रांसफार्मर बनाना है। अब ट्रांसफार्मर देख रहे मैं कैसे बना रही हूँ, यहाँ से पहले मैंने ट्रेस किया है, 2 लाइंस बनाई हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने उसके ऊपर यहाँ पे पैन करना है, ज़ूम करके यहाँ पे पैन करें और इसको सेट कर लें, थोड़ा क्लोज ले जाके बनाएगा ड्राइंग, क्योंकि ये जो है बिल्कुल थोड़ी सी जो है छोटी बनी हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा जो है मुश्किल हो सकती है, ठीक है। तो आप लोगों ने सिंपल ये सर्कल बनाया, या एक काम करें यहाँ से एक लाइन हटा दें और सिंपल एक लाइन और सर्कल बना के इसको कंट्रोल-C से कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें, तो ये बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगा। यहाँ पे आधे से ज़्यादा काम तो कॉपी पेस्ट से होगा, ठीक है। हमने अंदर वाले पार्ट को ट्रिम कर देना है, तो ये बिल्कुल सर्कल और एक लाइन बन गई जिस तरह से हमारी SLD में बनी हुई थी, ठीक है। अब हमने सिंपल यहाँ पे ट्रांसफार्मर बनाना है। ट्रांसफार्मर बनाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें आर्क का यूज़ करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। अब वो जो आर्क बनेगी ना वो टेढ़ी बनेगी, तो आप लोगों ने रोटेट पे जाना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है, एंटर प्रेस करना है और उसको ड्रैग करना है। तो ये जो है ना टेढ़ी मेढ़ी हो रही होगी, तो आप लोगों ने इस तरह से अपनी मर्ज़ी से रोटेट कर लेना है जैसी आप लोगों को चाहिए। अब हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे कि हमने इसको बना लिया और अब हमने इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेना है और कॉपी कर लेना है। कंट्रोल-C से हमने इस पूरे को कॉपी कर लिया, ठीक है। और उसके बाद यहीं पे एस्केप कर दिया और अपने कर्सर को लाके कंट्रोल-V कर देना है, ठीक है। तो इसी तरह से एक आ जाएगा और ये कहीं पे रखेगा नहीं इसको, ठीक है। यहाँ पे हमने कंट्रोल-V रखा। अब हमने इसको ज्वाइन कर देना है। अब इसको आपने ज्वाइन किया होगा तो वो सेंटर पे जा रहा है, तो इसके लिए आप लोगों को पोलर ट्रैकिंग जो है, ऑब्जेक्ट स्नैप, पोलर ट्रैकिंग, ये सब ऑफ़ करना पड़ेगा। सिंपल इस तरह से मैंने कॉपी करके यहाँ पे 3 आर्क्स जो हैं वो लगा दिए हैं, ठीक है। 3 आप लोग 4 लगानी है, ठीक है, 4 लगा दें, यहाँ पे 4 लगानी है। इस तरह से करके जब ये पूरा बन गया सिंपल, अब तो हमारा काम आसान हो गया। ऐसे ही हमने इसके नीचे भी बनाना था, ठीक है।
मगर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो है पूरा इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसको कंट्रोल सी से कॉपी करके एक और पेस्ट कर देंगे और फिर उठा के वहाँ पे उसको रखेंगे, ताकि जो है वो जो है हमारे पास पहले कॉपी हुआ वो नीचे वाला लगाने के लिए भी। ठीक है, यहाँ से मैंने एक लाइन से इसको ज्वाइन कर दिया सिंपल, और यहाँ से एक और लाइन से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब आप बेशक ऑब्जेक्ट स्नैप जो है वो ऑन कर दो, ऑन ऑफ इसका लगा रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में जो है हमें वो चाहिए होता है। अब सिंपल मैंने यहाँ पे एक काम किया, मैंने ये देखा था कि मुझे सर्कल्स भी चाहिए थे नीचे वाले पार्ट में भी, तो मैंने यहाँ से सर्कल्स समेत कॉपी कर लिया इसको। अब इस पूरे को मुझे उल्टा रोटेट करना है, तो रोटेट करने के लिए मैं क्या करूँगी, रोटेट पे गई, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया मैंने और उसके बाद इसको रोटेट कर दिया। ठीक है, अब पैन करूँगी मैं इसको, पैन करके इसको नीचे लेकर आई और इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ से मूव कर दिया है, ताकि जो है बिल्कुल लेवल में आ जाए ऊपर वाले के। सिंपल आप लोगों ने ये करना है। अब ये सारे काम जो है इसकी लाइन बनाना है, मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ, क्योंकि ये सारे काम हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे आप लोगों ने बस देखना है कि सिंबल बनाने का तरीका क्या है और कौन सी कमांड यूज़ हो रही है। ठीक है, यहाँ पे अभी तक हमने कोई एक चीज़ भी न्यू यूज़ नहीं की। सही है, यहाँ पे हमने सिंपल वही करना है, फिर से लाइन खींची हमने। ठीक है, और फिर से लाइन्स खींचने के बाद हमने सिंपल क्या करना है कि यहाँ से जिस तरह से लाइन हो रही थी उसी तरह से हमने खींच देनी, जिस तरह से हमारे पास बनी हुई थी SLD में। अब यहाँ पे बीच में हमारे पास पुश बटन्स और सारी चीज़ें बनेगी, तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे जो है जूम करके पैन कर दिया। अब यहाँ पे हम लोगों ने बनाना है, सबसे पहले देखें क्या बनाएंगे, यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास सिंबल जो था वो CR का था। ठीक है, तो हमने इस तरह से एक और ऑफसेट लेके एक और लाइन बनाई। अब देखिए यहाँ पे ना ग्रीन से वो हो रहा था, ऑब्जेक्ट स्नैप आ रहा था, तो मैंने ऑफ करके यहाँ से कट ऑफ करनी थी लाइन, इसलिए, वरना वो उसके ऊपर ही हो जाता फ़ौरन। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ से हटा दिया। अब मैं मिड पॉइंट से आई, ऑब्जेक्ट स्नैप मैंने ऑन कर दिया था। ठीक है, वापस से, ताकि मैं बना सकूँ। यहाँ पर आके मैंने एक सर्कल बनाया और बीच का पार्ट मैंने इसका ट्रिम कर दिया। ये हम M बना रहे हैं जहाँ पे मल्टी कनेक्शंस होते हैं। अब वापस से ऑब्जेक्ट स्नैप आ रहा है, मैंने इसको ऑफ़ कर दिया। सिंपल मैं यहाँ से जो है स्टार्ट करूँगी, ये हमारे पास हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ से पैन करूँगी, पैन करें यहाँ पे। अब यहाँ पे बीच में सारे पुश बटन्स वगैरह बनाने हैं हमने, तो सिंपल इस सर्कल को हमने क्या करना है, कॉपी किया। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये मैं पुश बटन बना रही हूँ, तो देख लें पुश बटन किस तरह से बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे 2 सर्कल बना के सिंपल उनकी लाइंस को जॉइन कर दिया, और ये लाइंस को जॉइन करने के लिए मैंने ऑब्जेक्ट स्नैप पे जाके क्वाड्रेंट का ऑप्शन ऑन किया था और सेंटर का बंद कर दिया था, क्योंकि अगर आप लोग क्वाड्रेंट का ऑन करेंगे, सेंटर का भी ऑन करेंगे, तो सेंटर पे आ जाता है, वो क्वाड्रेंट नहीं दिखाता। सही है, तो सिंपल ये हमारे पास पुश बटन बन गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से एक लाइन बनानी है। ठीक है, यहाँ से एक लाइन बनाने के बाद हमने यहाँ पे जो है एक और सर्कल बनाना है, तो वो हम सर्कल बना लेंगे, और यहाँ पर भी हमने एक और सर्कल बनाना है। ठीक है, तो ये हम बना लेते हैं, और फिर यहाँ के बीच की चीज़ें बनानी है। किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे हमने एक लाइन बना ली, इधर से भी हमने एक लाइन बना ली। ठीक है, अब हमने यहाँ पे मज़ीद 2 और सर्कल्स बनाने हैं, तो वो भी बना लेते हैं। एक और सर्कल बना दिया। ठीक है, इसके बीच में ही हमारे पास जो है एक और पुश बटन होगा। अब देखिए 2 सर्कल बन गए हमारे पास। अब यहाँ से हमें एक पुश बटन बनाना है, और इसी के नीचे एक हमारे पास CR भी बनेगा, कंट्रोल रिले। ठीक है, तो यहाँ से जो सर्कल के अंदर की एक्स्ट्रा लाइन्स हैं वो हमने सिंपल ट्रिम कर देनी है, और यहाँ से मैं एक लाइन बनाऊँगी इस तरह से। ठीक है, और यही सेम काम मैं इधर से भी करूँगी, इसको ट्रेस करूँगी और फिर बनाऊँगी। ट्रेस करने से क्या होगा कि आपकी सारी चीज़ें लेवल में आएंगी। अगर आप लोग ट्रेस नहीं करते हैं तो लाइन्स जो हैं वो ऊपर नीचे बनेंगी। ठीक है, और फिर वो जो है सही डायग्राम नहीं बनेगी उससे। तो ट्रेस करें, ट्रेस करने में आप लोगों को कुछ क्लिक नहीं करना होता। जब आप ऑटोकैड पे लाइंस जो है ना वो खुद से जो ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, तो वो खुद ही ट्रेसिंग जो है वो हमें दिखा देता है। तो अब ये हमारे पास आधा पार्ट बन चुका है SLD का। अब हमने सिंपल इसका आधा पार्ट भी बनाना है। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास लोड ट्रांसफार्मर वगैरह कनेक्टेड है, तो अब हम वो भी बना लेते हैं कि किस तरह से बनेगा हमारे पास। अब सिंपल हमने क्या करना है, जो हाफ़ पार्ट बनाने के लिए हमने यहाँ पे और लाइंस बनानी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लाइंस बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है इसको लाइन बनाएंगे, तो ये नीचे से यहाँ से लाइन बन जाएगी। ऊपर वाली मैं हटा रही हूँ क्योंकि ये थोड़ी आगे तक जानी थी। ये आगे तक हम लेकर गए और ये लाइन हमने ट्रेस की और यहाँ तक एंड हो गई।
यहाँ से हम लोगों ने इंक्लाइन लाइन बना लेनी है, ठीक है। और कोशिश करेंगे उस लाइन को ही कॉपी करके और यहाँ पे जो है कंट्रोल वी से पेस्ट कर दें, ठीक है। क्योंकि इससे ये होगा कि एंगल दोनों का सेम होगा, या आप लोग खुद से जब लाइन बनाए तो जो है उसका एंगल खुद भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने सर्कल बनाना है। यहाँ पे मैं सबसे पहली चीज़ जो बना रही हूँ वो है हमारे पास जो हमारा CR है वो है, ठीक है, जो कंट्रोल रिले है। तो हमने सिंपल यहाँ पे क्या करना है कि जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उनको यहाँ पे हमने ट्रिम कर देना है, ठीक है। और सर्कल के बीच की, और जो है बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ से नीचे हम लोगों ने एक लाइन खींचनी है, ठीक है। और यही सेम लाइन हम लोगों ने यहाँ से ट्रेस करके मैंने यहाँ पर भी खींच दी। अब यहाँ से हम लोगों ने एक और सर्कल बनाना है, ठीक है। तो ये कोई मेजरमेंट से तो है नहीं, आप लोग अपने अंदाजे से बनाएं। अगर आप लोग मेजरमेंट रखना चाहते हैं कि बिल्कुल सारी चीज़ें बिल्कुल जो है ना सही से बने, तो आप लोग याद रखें कि आप लोग ये सर्कल जो है वो किस मेजरमेंट की है, या मेजरमेंट से ही बनाएं। फिर आप अगर आप एक सर्कल का रेडियस डाल के बनाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है फिर, ठीक है। फिर यहाँ से अब मैं सिंपल क्या कर रही हूँ कि जो है मैंने सर्कल बना लिया, उसके ऊपर एक लाइन बना ली, ठीक है। वहीं से ट्रेस करके एक और लाइन बना लेनी है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन था तो मिड पॉइंट वगैरह ट्रेस हो रहा था, तो मैंने सिंपल यहाँ पे क्या किया कि एक लाइन जो इस तरह से खुद से बनानी थी मुझे, तो मैंने वो सब ऑफ कर दिया। यहाँ से लाइन शुरू की, ठीक है, यहाँ पर एंड कर दी। ये हमारे पास एक और लाइन बन गई। इस तरह से ये हमारे पास कंट्रोल रिले का जो है वो सिंबल है, तो ये हमें इस तरह से बनाना होगा। ये हमने बना लिया यहाँ पे, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा पार्ट है बीच वाला वो हमने यहाँ पे ट्रिम कर देना है। अब देखें, इसके बाद आप लोगों के पास जो है ओवरलोड रिले का सिंबल होगा, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल दोनों लाइंस खींचनी है सर्कल से, ठीक है। और अब यहाँ पे नीचे ओवरलोड रिले बनेगा, तो अब वो देख लें कि वो किस तरह से बनेगा। अब ये मैंने लाइन थोड़ी लंबी खींच ली थी, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि एक लाइन मैंने डाली और सबको ट्रिम कर दिया, तो ये मेरे पास छोटी हो गई लाइन्स, ठीक है। मैं पूरी इरेज करके वापस नहीं बनाना चाह रही थी। अब यहाँ से मैंने सिंपल क्या किया है, 2 सर्कल्स बनाए, ठीक है। और 2 सर्कल्स बना के अब देख लें ओवर लोड जो रिले है उसका सिंबल किस तरह से बनेगा, ये चीज़ गौर से देखें। तो ये हमने 2 सर्कल्स बना लिए और बीच में हम लोगों ने इस तरह से उनकी लाइन बना लेनी है। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है कि एक और लाइन यहाँ पे इसको ट्रेस करके जो है हमने नीचे एक और सर्कल बनाना है, ये ट्रेस करके बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने ये एक और बना लिया, और इसके बीच वाले पार्ट को गौर से देखें कि हमें किस तरह से बनाना है। यहाँ पे हमें 2 सर्कल्स बनाने होंगे, मैं ये ट्रेस करके बना रही हूँ, और ये बिल्कुल जॉइन करें दोनों सर्कल्स को, ठीक है। यहाँ पर भी सेम हम इसी तरह से करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ देखें कि वो जो हमें 2 सर्कल्स हैं वो एक ही दफ़ा बनाने हैं, ये मैंने डबल बना दिए, तो ये आप लोगों ने चीज़ अपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब ये 2 सर्कल्स ऊपर नीचे आप लोगों ने बना के टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 8 सर्कल्स बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखें कि जो है हमने इस तरह से लाइंस को कट ऑफ करना है उन सर्कल्स के इंक्लाइंड, ठीक है। ये लाइंस कट ऑफ क्यों करें अभी समझ आ जाएगा, इसको हम ट्रिम कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हम इसको ट्रिम करेंगे उसके बाद रोटेट करके इन दोनों सर्कल्स को इस तरह से सेट करेंगे जैसा कि हमारी SLD में बना हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों ने सिंपल वो चीज़ ध्यान में रखनी है। ये हम लोगों ने यहाँ से हटा दी सारी चीज़ें, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया। अब हमने इसको सिंपल रोटेट करके अपने हिसाब से सेट करना है, और लाइंस जो है फिर वो जॉइन कर देनी है। तो अब हम ये कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास ओवरलोड रिले का सिंबल बन चुका है। अब हमने सिंपल ये क्या करना है कि यहाँ पे 3 ट्रांसफार्मर्स थे हमारे पास, वो हमने यहाँ पे एक मोटर पे कनेक्ट कर देने हैं। अब ये जो यहाँ से भी तीसरा भी आएगा, तो सॉरी यहाँ पे जो है बीच वाला बिल्कुल सीधा कनेक्ट होगा। तो हमने इसको सिंपल क्या करना है, यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, ये वाला बिल्कुल ऐसे बनाना है जैसे बनाया था, ठीक है। और इसको ट्रेस करके मैं यहाँ तक लेकर आई। अब ये जो है यहाँ से एक लाइन बना दी। अब तीसरा वाला जो है वो हम बिल्कुल इसी तरह से सारी चीज़ें बनाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से सिंपल क्या करूँगी, ये सारी चीज़ें कॉपी करूँगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर दूँगी। ये पेस्ट कर दिया, और यहाँ से फिर एक लाइन की ट्रेस किया इसको यहाँ से यहाँ तक, और फिर इसको यहाँ से जॉइन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से जॉइन कर दिया, और ये जो तीनों पॉइंट्स यहाँ पे हो रहे हैं यहाँ पे मोटर कनेक्ट होगी आखिर में। अब ये बना लिया हमने। अब ऊपर हमने सर्किट ब्रेकर बनाना है, तो उसका तरीका भी देख लें। यहाँ से एक लाइन हम जो है सिंपल जो है एक्सटेंड करेंगे। ये लाइन हमने एक्सटेंड किया। अच्छा, यहाँ से ट्रिमिंग रह गई थी थोड़ी सी, तो ये आप लोग ट्रिमिंग कर लीजिएगा सारी। अब हमने क्या करना है कि इसको पैन किया यहाँ से,
और सर्किट ब्रेकर का सिंबल गौर से देख लें। आप लोगों ने आर्क का यूज़ करना है और आर्क बनानी है अपनी मर्ज़ी से, जिधर भी बन रही है बना लें, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने उसको रोटेट करना है और रोटेट करके आप लोगों ने अपने हिसाब से सेट करना है, वो आप जैसा जो है सेट करना चाह रहे हो उसको, ठीक है। ये अब देखिए सेट हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा है तो आप लोग इसको जो है अपनी मर्ज़ी से सीधा जो है वो सेट कर लें। और इसको सेट करने के बाद हमने सिंपल क्या करना होगा, इसके दोनों एंड्स पर जो है एक सर्कल जो है हमने दोनों एंड्स पर एक एक सर्कल जो है वो ज्वाइन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सही से सेट कर लूँ रोटेट करके, तो ये हमारे पास बिल्कुल सही से सेट हो गया। अब हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ से मैंने इसको मूव किया इस तरफ, ठीक है। और अब हमने यहाँ पे सर्कल बनाने हैं 2, ठीक है। दोनों एंड जो है उससे सर्कल जो है लाइन से भी लाइन पे बनेगा, ठीक है, और वो एंड से भी बनेगा इस आर्क के। तो अब देखिए यहाँ पर भी मैं एक लाइन बना लेती हूँ और सिंपल हमने यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही सर्कल बनाना है। तो ये हमारे पास जो है सर्किट ब्रेकर का सिंबल हो गया है। इसी तरह से हमें सर्किट ब्रेकर बनाना होता है, बीच के पार्ट्स आप लोग ट्रिम कर लें। और अब सिंपल एक बना के हम लोगों ने क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। सिंपल इसको ये सब जो है हम सेलेक्ट कर लेंगे, इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा साइड पे पेस्ट हुआ है, सिंपल कोई मसला नहीं है। कंट्रोल वी पे जाएं, ये जो ऑब्जेक्ट स्नैप है ये ऑफ़ करें, फिर करें इसको, तो ये कहीं साइड पे इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है। ये बन चुका है। अब हमने सिंपल क्या करना है, नीचे जो 3 साइड्स थी वहाँ पे हमने जो है मोटर एक कनेक्ट करनी है, तो वो हम कर लेते हैं। यहाँ पे एक सर्कल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक सर्कल बनाना है। अब ये ऑन कर दिया हमने ऑब्जेक्ट स्नैप, और सर्कल बन गया और अंदर के सारे पार्ट जो है वो ट्रिम कर दिए। तो ये हमारे पास मोटर बन गई। ये हमारे पास पूरी SLD है हमारी।